हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से बीएचएससी का प्रैक्टिस सेट साथ लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन था और उदयन जो है वो पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। और इसी के दौरान चौकीदारी कर अदा नहीं करने के लिए बिहार के मुंगेर, भागलपुर तथा सारण में चौकीदार कर का आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस के संग से बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। और इसकी कब बनाया था? तो ये 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बिहार के बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के साथ नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने वर्ष 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एंड पे नामक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अ बोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि काठियावाड़ा प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में काठियावाड़ा प्रायद्वीप स्थित है। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी थे। हाउस ऑफ कॉमन के सीट जो है लंदन में चुनाव होता था। ये 1892 ईस्वी में लंदन के सेंट्रल फिशबरी के से हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कोलकाता जो पुराना नाम कलकत्ता था, जो वर्तमान में कोलकाता से जाने जाते हैं, में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1784 ईस्वी में किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संथाल विद्रोह का नेता थे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सिद्धू मांझी जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा जो है वो 25वां राज्य बना, भारत का 25वां राज्य बना।
और ये कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में 56वां संविधान संशोधन में और दमन और दीव को मिलाकर के एक नया केंद्र शासित राज्य बनाया गया था 56वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में स्थित है। अब सोन भंडार गुफाएं जो है राजगीर में स्थित है। कहाँ? तो बिहार के राजगीर में, राजगीर में स्थित है। पुराना नाम इसका राजगिरी या गिरिब्रज है। अगला प्रश्न है कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षण से संबंधित है 124वां संवैधानिक संशोधन। इसमें जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 124वां जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लोग है उसमें सबसे उसमें जनरल कैटेगरी में 10% का आरक्षण दिया जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल थे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे, ये गलत है। हड़प्पा जो रावी नदी किनारे तट पर है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य आर.डी. बनर्जी द्वारा क्या था, ये गलत है। हड़प्पा उत्खनन जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और छत वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला था, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन ए सही हो, मतलब 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 युद्धक हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ लेखक दिया हुआ है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट जो है वो बृहद संहिता का रचना नहीं किए थे। आर्यभट्ट दंडी जो है वो 10 कुमार चरित्र द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। ये भी विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे, ये सही है। भास जो है स्वप्न वासदत्त लिखे, ये भी बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया बृहद संहिता नहीं है। तो बृहद संहिता का जो लेखक है वो वराहमिहिर है। बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर है, वराहमिहिर है, वराहमिहिर है बृहदत्त के बृहद संहिता के लेखक के। आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो आर्यभट्टियम है और 10 गीतिका है। आर्यभट्टियम और 10 गीतिका है। अगला प्रश्न है कि विग्रह राज 4 में अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में के पहले किसका निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलेज का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री
के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत जो है वो विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था शिवाजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डोडीगुल में एक आधुनिक सशस्त्र गार की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच विशेषज्ञ के। अगला प्रश्न है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 में घटना का प्रारंभ धर्म और संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का स्वतंत्रता संग्राम में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस एन सेन द्वारा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी यूरोप की जो है ये सबसे सॉरी रॉकी पर्वत जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी श्रृंखला किसकी? तो रॉकी पर्वतमाला की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि कार्ल एक प्रकार का निर्गत संरचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका की एक निर्गत संरचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयटा। 1997 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है कि तुमलापल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रीटेशियस काल में दक्कन पठार का गठन हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि निश्चित घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास के में सबसे नवीनतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना और गया के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाला विशेष चुनाव को क्या कहते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम चुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों विज्ञान से है। तो अगला प्रश्न है कि कालाजार रोग किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ के द्वारा कालाजार रोग होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय द्वारा ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ में सुरक्षा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति भारण ओवरलोडिंग से सुरक्षा करता है फ्यूज। अगला प्रश्न है कि कोलेजन एक प्रकार का क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे अच्छा अग्निशामक है। आग बुझाने में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 कार्बन परमाणुओं से फ्लोरीन और बाकीबॉल बना होता है। अथवा अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही दबाव कम होगा, तो क्वथनांक भी क्या होगा, कमेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाला जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कि शरीर में लोहा की कमी होने से क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त लपता होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक्चुअली पॉइंट में पूछा जाए तो इसको 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है आंतज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंतज्वर रोग जो है मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कार्बनिक कृषि एवं कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कार्बनिक खादों, पूर्ण चक्रित फार्म अवशिष्टों तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्न जो है एक संवहनी पौधा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, माइकोरियजियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधों ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदरक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र जो है वो C6H12O6 है। अगला प्रश्न है कि CO समूह का आवर्धन क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्धन क्रम 3 होता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन द्वारा लिखा गया पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से
लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूट्रियलिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्टा को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोद्याद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का उपयोग आंख के लिए लिखित दोष के निवारण के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।